मानव अंतःकरण, मानव व्यक्तित्व, ह्यूमन स्पिरिट, इसको समझने के लिए इस डायग्राम को सर्वप्रथम ध्यान से देखें। इसमें मानव अंतःकरण के ह्यूमन स्पिरिट के 3 स्पष्ट स्तर दिखाए गए हैं। इनमें आधारभूत स्तर, सबसे निचला स्तर, बेसिक लेवल ह्यूमन पर्सनालिटी का ही उस जीव की या आपकी अव्यक्त सत्ता है। इसमें उस जीव की या आपके सारे पास्ट लाइव्स के इम्प्रेशंस डीएनए व आरएनए के रूप में अंकित हैं। यह उसके पास्ट लाइव्स का समग्र रूप है। यही वर्तमान जीवन के सभी क्रियाकलापों का बीज एवं उत्स है। इसी से उसके वर्तमान जीवन का शरीर एवं क्रियाकलाप विकसित हो जाते हैं। जीवों के इस अव्यक्त स्वरूप का विकास एक लंबे अंतराल के बाद ही संभव हो पाया। इसके इवोल्यूशन को समझने के लिए लेट मी रिमाइंड यू अनदर फैक्ट ऑफ फिजिकल साइंसेस दैट सेज that every kind of life, everything in this material world we can say has come out of the same stock of energy। अर्थात सभी जीव, ये संपूर्ण जगत, जीव जगत सहित एक प्रकाश व ऊर्जा पुंज से ही विकसित हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रस्तुत है ये डायग्राम that shows the different level of this evolution that begins from the energy level and comes up to the organism level। यह डायग्राम ये स्पष्ट करता है, ये प्रदर्शित करता है कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति क्वांटम वर्ल्ड से हुई। क्वांटम वर्ल्ड फिजिक्स का जो लेटेस्ट ब्रांच है, जहाँ पर डुअल नेचर है, जहाँ पर सुपरपोजिशन है और जहाँ पर क्वांटम इंटेंगलमेंट है। इस स्तर से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का और फिर उससे एटॉमिक पार्टिकल्स का स्तर अस्तित्व में आया। वैसे तो संपूर्ण जगत, संपूर्ण पदार्थ फर्मियान से मिलकर बने हैं। फर्मियान 2 प्रकार के बताए जाते हैं, जिसमें लेप्टॉन और क्वार्क। जो कुछ भी हो, फिजिकल साइंसेस ने आज तक बहुत कुछ खोज लिया है और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंतःकरण में, हमारे उस सूक्ष्म बेसिक लेवल पर भी विद्यमान है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। आगे भी जो खोजें होंगी वो हमारे ही अस्तित्व पर प्रकाश डालेगा। इन सूक्ष्म स्तरों पर 4 प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं, जिसके माध्यम से, जिससे प्रेरित होकर के संपूर्ण पदार्थ जगत में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये शक्तियाँ हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रांग फोर्स और चौथा वीक फोर्स। इन्हीं से सारा मैटर वर्ल्ड इंटरेक्ट करता है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं शक्तियों से और आगे फर्दर इवोल्यूशन की गति को बढ़ाता है। यह हमारे अस्तित्व का विराट एवं अनंत संभावनाओं वाला स्तर है, जो प्रोबेबिलिस्टिक है, न कि रियलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। यह सर्वथा बंधनों से मुक्त एवं स्वतंत्र है। यह मासलेस है, या कम से कम मास वाला स्तर है। इसलिए यह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र प्रवाहित है। ये प्रकाश की गति से भी ज़्यादा गतिवान है, इसलिए यह काल से परे है। मासलेस है, इसलिए यह देश से परे है। यह देश काल से परे हमारा ईश्वरीय स्तर है। इन सूक्ष्म स्तरों पर जो कुछ भी इवोल्यूशन हुआ, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बेसिस पर, के आधार पर, अब यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस केमिकल प्रोसेस के रूप में भाषित होने लग गया। वो भी थोड़ा इवॉल्व हुआ ताकि इस इवोल्यूशन प्रोसेस को सपोर्ट कर सके और आगे
एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स, एलिमेंट से कंपाउंड का विकास हुआ और इन कंपाउंड से लाइव सेल का डेवलपमेंट हो गया, उसका इवोल्यूशन हो गया। यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद जीवों का बेसिक स्वरूप स्पष्ट होने लगा और यहाँ पर वो एजेंट ऑफ इवोल्यूशन, दैट पावर ऑफ इवोल्यूशन दैट वर्क्स इन द बेस ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज़ 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो केमिकल रूप में भाषित हो रहे थे, अब वो बायोकेमिकल रूप में भाषित होने लग गए और आगे इवोल्यूशन को सपोर्ट किए। सेल से टिश्यूज़ और टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम से कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने, जिसमें कि सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म मानव और जिसमें सबसे ज़्यादा विकसित ऑर्गन सिस्टम विकसित हो गया, डेवलप हो गया। इस पूरी इवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान सभी जीव, सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी शरीर से होकर गुजरे, उनको इस शरीर यात्रा एवं शरीर के सर्वाइवल के लिए अवश्य ही अपने पर्यावरण से संघर्ष करना पड़ा, अपने दूसरे जीवों के साथ उनको इंटरेक्ट करना पड़ा। ये उनकी सारी आदतें, इंटरेक्शन, सारी प्रोसेस, सब कुछ उनके उस क्वांटम एनर्जी लेवल पर अंकित होती चली गई, जहाँ पर डुअल नेचर है, सुपरपोजिशन है और इंटेंगलमेंट है। इस तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स की स्पिरिट का विकास हुआ और अंतोगत्वा ह्यूमन स्पिरिट का भी विकास हो गया। प्रत्येक जीवन के अंत में जब शरीर यह जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, जब ये नष्ट होता है तो इसके जितने भी इम्प्रिंट्स हैं उस क्वांटम एनर्जी लेवल पर प्रिंट रहते हैं, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होता और ये शरीर नष्ट हो जाता है। फिर वही आगे जीवन के लिए अव्यक्त स्वरूप का काम करते हैं। इस प्रकार से जीवन प्रति जीवन यह स्पिरिट विकसित होती जा रही है। इस स्पिरिट के साथ साथ हमारा शरीर और हमारे रिप्रोडक्शन का तरीका भी विकसित होता चला जा रहा है। सबका एक कंपोजिट एवोल्यूशन ही आज का जीवों के अव्यक्त स्वरूप